सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। 25,868 के आसपास निफ्टी चल रही है। 3:10 हुए हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। निफ्टी के अंदर जिस तरीके से प्राइस एक्शन है आप देख रहे हैं, बार बार वो 26,000 के आंकड़े के पास जाता है। आज भी बिल्कुल 26,000 के पास गया, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, पार्शली साइकोलॉजिकल लेवल है। ये पार्शली साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको कटना इसके लिए बड़ा दिक्कत का काम हो रहा है। आप यहां पे देखें, जैसे ही ये पहली बार भी जब गया था या उससे पहले भी गया था, तो इसके अंदर एक सेलिंग वहीं से बार बार देखने को मिलती है। मगर देखिए, हर बार जो पैटर्न जब भी कभी बनता है, उसका मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं कि उसके अंदर सिम्टम क्या बनते हैं। कि जब भी इस तरीके के लेवल कटते हैं जो कि बार बार दिक्कत कर रहे हैं ऊपर जाने में या ऊपर कटने में, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज आती है, जिसकी वजह से वो सडनली वो इतने ऊपर खुलते हैं इस लेवल से कि वो दूर दूर तक उसके पास वो लेवल दिखाई नहीं देता। जैसे अभी 25,870 चल रहा है, निफ्टी के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आया जिसकी वजह से निफ्टी 26,150 26,200 के आसपास ओपन हो जाए, तो इस तरीके के लेवल इसी तरीके से कटते हैं। कभी भी आप बाजार उठा के देख लीजिए, हर हर बार जो लेवल कटेंगे, जो जो ज्यादा दिक्कत करते हैं, वो लेवल इसी तरीके से कटते हैं, जो मैं आपको तरीका यहां पे बता रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से ये 26,000 का लेवल पे अटका हुआ है, उसके अंदर इसी तरीके से गैप अप होने की आशंका ज्यादा है। क्योंकि देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर मैं स्विंग की बात करूं, तो मैंने कल भी आपको बताया था 25,800 ये वाला लेवल और 25,700 ये वाला लेवल। इस लेवल के ऊपर आप नजर रखिएगा। यही दो लेवल अब बाजार का फैसला कर देंगे कि बाजार वाकई में ही पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्योंकि जो 25,700 का लेवल है, ये एक लास्ट लेवल होगा इस वाले फ्रेम के अंदर, जो बाजार यहां से 25,300 से लेकर 26,000 की जर्नी, यानी 700 पॉइंट की जो जर्नी इसने तय करी है। अगर बाजार वाकई में तेज है तो इस वाले गैप के अंदर ही बाजार रहेगा, यानी इन दोनों लेवल को बाजार आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा। 25,800 और 25,700, ये जो दो लेवल मैंने यहां पे आपके सामने खींच के दिए हैं, ये लेवल अगर नहीं कटते हैं तो आप ये यकीन मानिएगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूं कि बाजार के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज आएगी, जिसकी वजह से 26,000 का आंकड़ा एक बड़े गैप अप के साथ कट जाएगा और बाजार एक ऑल टाइम हाई के अंदर एंटर हो जाएगा। तो वहां से बाजार के अंदर आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मगर उसका सिम्टम मैंने आपको बता दिया कि जो पोजिशनल लोग काम करते हैं, 25,700 का आंकड़ा, ये जो गैप अप वाला एरिया जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये इसका एक लास्ट एसएल का काम करेगा। यदि बाजार इस तरीके से 25,700 के आंकड़े में आ भी जाता है तो उम्मीद बहुत कम है, मगर फिर भी क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बन जाती है बाजार के अंदर, तो बात करनी पड़ती है। मगर बाजार का अगर अगर आप ट्रेंड देखेंगे और बाजार का आप पैटर्न देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बाजार एक तेजी के ट्रेंड में है और बाजार अभी भी हम तेजी के अंदर ही देखेंगे, जिसके अंदर बड़े बड़े मूवमेंट आपको यहां पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और बाजार एक नई तेजी के अंदर भी यहां पे एंटर हो जाएगा, यदि बाजार के अंदर 25,700 का आंकड़ा नीचे की साइड क्लोज नहीं होता है। तो इसके अंदर आपको बड़े बड़े मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे और बाजार एक नई तेजी के अंदर यहां से एंटर हो जाएगा। 25,700 का आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 25,700 के बाद ही बाजार खराब होगा, अदरवाइज बाजार के अंदर ये जो सेलिंग आ रही है, ये केवल इंट्राडे सेलिंग है, जो कि एक एक्सपायरी की वजह से भी आती है। क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो ओआई खड़ा रहता है। जैसे मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाऊं, यहां 85,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, ये सेंसेक्स का चार्ट है। 85,000 का साइकोलॉजिकल लेवल होने की वजह से यहां पे क्या है, एक ओआई खड़ा होगा, जो कि एक बहुत बड़े ह्यूज ऑप्शन के अंदर पोजीशन यहां पे होगी, जिसकी वजह से बाजार के अंदर ये सेलिंग इंट्राडे में आपको देखने को मिली, केवल ओआई की वजह से। अदरवाइज और कोई कारण नहीं होता है। अगर हम देखें तो कल भी हमने इस वाले आंकड़े का जिक्र किया था, 84,000 का। बाजार अभी भी 84,000 के ऊपर ही यहां पे खड़ा है। 85,000 के ऊपर स्टैंड होते ही बाजार के अंदर एक एग्रेसिव बाइंग सेंसेक्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि ऑल टाइम हाई आपको सेंसेक्स का यहां पे करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके अंदर भी हम रेंज की बात करें तो 84,000 का ये वाला जो गैप अप वाला एरिया है, यानी 83,900 से लेकर 84,000 का, ये एक जब तक बाजार का सेफ है तब तक हम बाई ऑन डिप्स के अंदर ही चलेंगे
और इसके बाद ही बाजार खराब होगा, जो मैं ये वाला एरिया आपको बता रहा हूं 83,930 से लेके 84,000। तो सेंसेक्स के अंदर भी इसी तरीके की कंडीशन बन रही है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, जिसने आज भी ऑल टाइम हाई आप यहां पे देखेंगे टच किया है, जो कि इसका प्रीवियस यहां पे देखेंगे एक ऑल टाइम हाई था, जो आज ने दोबारा रीटेस्ट मारा है। 1 घंटे का चार्ट पैटर्न है, अभी भी बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है वो बेहद मजबूत है। इंट्राडे सेलिंग को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से ये इंट्राडे मूव आया है, जो कि ह्यूज ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट खड़ा होगा, जिसकी वजह से ये इंट्राडे सेलिंग आपको देखने को मिली। अदरवाइज ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, डेली चार्ट में आप देख रहे हैं बाजार किस तरीके से यहाँ पे मजबूती के ट्रेंड में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़े गैपअप का यहाँ पे एक इंडिकेशन कर रहा है। बशर्ते कि ये जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताए हैं ये इसके अंदर फिर भी ध्यान रखें, क्योंकि जैसे बाजार के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो इसके लिए अब हम बात करेंगे 58,000 के लेवल की। 58,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी चल रहा है तब तक ये बिल्कुल एक सेफ जोन के अंदर है। तो मैंने सभी के लेवल आपको बता दिए, बैंक निफ्टी के भी, निफ्टी के भी और सेंसेक्स के भी। जब तक बाजार इन सब लेवलों के ऊपर है तब तक बाजार के अंदर बाई ऑन डिप और ह्यूज गैप अप होने की उम्मीद है। तो सेलिंग से बचें और बाजार को स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ही पोजीशन बनाएं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।